बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी हलवाई स्टाइल में सूजी का दानेदार हलवा। बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट के साथ ये बन के तैयार होगा और ये हलवा इतना सॉफ्ट बन के तैयार होता है ना कि मुंह में जाते ही घुल जाता है। इतना मज़ेदार बनता है माशाल्लाह से। तो वीडियो को आपने पूरा देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यहाँ पे सबसे पहले मैंने दो कप के हिसाब से ना सूजी ले लिए, 2 कप चीनी और 2 ही कप जो है ना वो मैंने घी के डाल लिए। जिस भी आपने कप या गिलास से मेजर करना है ना, ये तीनों चीज़ें बराबर जाएंगी। और पानी की क्वांटिटी मैं आगे चल के आपको बताती हूँ। सबसे पहले एक कढ़ाई ले लिए और इसमें तकरीबन यहाँ पे ना 3-4 खाने के चम्मच घी मैंने रहने दिया और बाकी सारा घी मैंने कढ़ाई में शामिल किया। जब घी गर्म हो जाएगा तो उसके बाद ना हमने इसमें शामिल करनी है सूजी शामिल करने के बाद अब स्टार्ट होती है इसकी भुनाई। तो यहाँ पे चूल्हे की आंच पहले मैंने दरमियानी की हुई थी। जब घी हमारा गर्म हो गया उसके बाद जब सूजी शामिल किया तो दम वाली आग पे, दम वाली से ना बिल्कुल हल्की सी तेज़ की है और इतनी आग पे हमने इसकी भुनाई करनी है बहुत अच्छे से। सूजी के हलवे की जो भुनाई है ना वो कभी भी तेज़ आग पे नहीं होती, क्योंकि तेज़ आग पे भुनाई करने से क्या होता है कि सूजी का कलर चेंज जल्दी हो जाता है, लेकिन बाद में वो हलवाई स्टाइल का जो टेस्ट है ना वो नहीं आ पाता। तो थोड़ी सी देर तकरीबन 4 मिनट तक भुनाई करने के बाद 1/4 कप के करीब मैंने इसमें बेसन शामिल किया छान के। बेसन से ना हलवे का जो टेस्ट है ना वो बहुत ही कमाल का आएगा। तो बेसन शामिल करने के बाद दम वाली आग पे मैंने प्यारा सा कलर आने तक इसको फ्राई करना है। यहाँ पे तेज़ आग बिल्कुल नहीं करनी, बिल्कुल दम वाली आग पे ये फ्राई हो रहा है। और यहाँ पे तकरीबन 6-7 मिनट भुनाई करने के बाद मैंने यहाँ पे कुछ कोकोनट शामिल किए हैं, इसके साथ बादाम और पिस्ते को शामिल किए हैं। अब यहाँ पे बादाम पिस्ते जो है ना ये भी हमने इसके साथ ही भुनाई करनी है। अलहदा से हमने इनको फ्राई करके रखना नहीं है, बल्कि हमने इसके साथ ही भुनाई करनी है। तो जब तक सूजी की भुनाई हो रही है एक छोटा सा स्टेप हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2 कप हमने सूजी ली थी। 2 कप के लिहाज से ना 1 कप अगर आप लेते हैं तो 3 गुना ज़्यादा पानी जाएगा। और यहाँ पे 2 कप के लिहाज से मैंने 6 कप पानी जो है ना उसी कप से मेजर करके 6 कप शामिल किए हैं पानी के। पानी थोड़ा सा हमने गर्म करके तो इस हलवे में इस्तेमाल करना है। सूजी के हलवे में अगर आप गर्म पानी करके इस्तेमाल करते हैं ना तो एक तो सूजी का दाना बहुत जल्दी फूलता है और बहुत सॉफ्ट ये हलवा बन के तैयार होता है। और साथ 1/4 चाय का चम्मच येलो फूड कलर मैंने इसमें शामिल किया है। अच्छे से मैंने इसको मिक्स करना है और बॉयल आने तक हमने इसको पकाना नहीं है, बल्कि इतना हमने गर्म करना है कि जब आप इसमें हल्की सी फिंगर अपने डालें ना तो आपको ठीक ठाक इसकी गर्माइश महसूस हो रही हो। तो पानी गर्म हो चुका है, इसको रखते हैं साइड पे। दूसरी तरफ हम आते हैं अपने सूजी की तरफ। तो बहुत अच्छे से माशाल्लाह से सूजी की भुनाई हो चुकी है, कलर बहुत अच्छा सा इसका चेंज हो चुका है और यहाँ पे खुशबू जो है ना वो भी बहुत ही कमाल की आ रही है। तो इस स्टेज पे ना चूल्हे की आंच मैंने बिल्कुल मध्यम कर दी है और थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें पानी शामिल करूँगी और साथ साथ मिक्स करती जाऊँगी। थोड़ा सा आपने ना साइड पे, अगर आप फर्स्ट टाइम हलवा बना रहे हैं तो इस स्टेज पे ना आपने थोड़ा सा साइड पे अपने आप को संभाल के पानी डालना है, क्योंकि बाज़ औक़ात एकदम से अगर हम पानी शामिल कर देते हैं तो सूजी और ऑयल का जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा हाई होता है और इसकी जब छींटें उड़ती हैं ना तो बाज़ औक़ात नुकसान भी हो सकता है। तो बिल्कुल एहतियात से आपने पानी शामिल करना है। और चूल्हे की आँच पहले मैंने मध्यम कर दी थी, अब थोड़ी सी मैंने तेज़ की है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करनी। और हल्के हाथों से ना हमने इसको मिक्स करना है। और ये देख सकते हैं गर्म पानी जैसे ही हमने शामिल किया सूजी का दाना एकदम से फूला है और अपने साइज से डबल हो चुका है। सूजी का हलवा जब भी आप बनाना है पानी शामिल करने के बाद आपने बहुत ज़्यादा ज़ोर से इसको मिक्स नहीं, हल्के हाथों से इसको मिक्स करना है, क्योंकि जब आप हल्के हाथों से मिक्स करेंगे ना तो इससे क्या होगा कि सूजी का हलवा दानेदार बनता है, बिल्कुल वो लेज़ी नहीं बन जाती, दानेदार ज़बरदस्त सा हलवा बनता है। तो हल्के हाथों से मिक्स करेंगे और ये देख सकते हैं ऑयल थोड़ा थोड़ा इसका ऊपर आने लग गया। इस स्टेज पे 1 चाय का चम्मच भर के मैंने हरी इलायची का पाउडर शामिल किया है। और पानी जब आपको लगे कि खुश्क हो चुका है तब आपने इसमें चीनी शामिल करनी है। चीनी इस स्टेज पे अगर आप शामिल करेंगे ना तो इससे क्या होगा कि चीनी शामिल करने की वजह से एक तो शाइन बहुत अच्छी आएगी और दूसरा हलवा बहुत ही सॉफ्ट रहेगा। तो यहाँ पे चीनी शामिल करने के बाद भी हल्के हाथों से मैं मिक्स कर रही हूँ आपके सामने। और यहाँ पे अच्छे से जब चीनी मेल्ट हो जाएगी हलवे में तो उसके बाद ना ये जो घी हमने स्टार्ट में बचा के रखा था ना इस स्टेज पे शामिल करेंगे। घी शामिल करने से हलवे में शाइन बहुत अच्छी, एक तो चीनी शामिल करेंगे उससे शाइनिंग आती है और दूसरा घी अगर आप एंड पे शामिल करते हैं ना तो उससे बहुत अच्छी एक चमक आ जाती है हलवे में और दिखने में बहुत अच्छा ज़बरदस्त लगता है।
चीनी जो हमने हलवे में शामिल की थी ना, बहुत अच्छे से मिक्स हो चुकी है और इसका घी आप देख सकते हैं बाहर आ चुका है। इस बात का जो कि साइन है कि हमारा हलवा जो है बिल्कुल रेडी है। इस स्टेज पे मैंने तकरीबन 1 से डेढ़ खाने का चम्मच रोज़ वाटर शामिल किया है। बहुत अच्छी खुशबू इससे आएगी। अगर रोज़ वाटर ना हो तो इसकी जगह केवड़ा एसेंस के चंद कतरे भी डाल सकते हैं। और इसके साथ ना एक मुट्ठी भर के मैंने किशमिश के दाने शामिल किए हैं। किशमिश से भी ना बहुत अच्छा हलवे में टेस्ट आता है। अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद चूल्हे को यहाँ पे मैंने बंद कर दिया है। यहाँ पे कुछ पिस्ते और बादाम से मैंने हलवे को गार्निश कर दिया और ज़बरदस्त सा माशाल्लाह से मुंह में घुल जाने वाला हलवा जो है ना, ये तैयार है। इतना सॉफ्ट ये बन के तैयार होता है और टेस्ट में तो उसका कोई जवाब नहीं है। और यहाँ पे मैं डिश आउट कर रही हूँ और आपको हलवा डालते हुए देख सकते हैं कि कितना सॉफ्ट ये माशाल्लाह से तैयार हुआ है। सही परफेक्ट नाप तोल के साथ ये अगर आप इसी तरीके से हलवा बनाते हैं तो फर्स्ट टाइम भी अगर आप बनाते हैं ना, तो आपका इतना ही इंशाल्लाह ताला परफेक्ट हलवा बनेगा। और ये क्लोज से मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत ही सॉफ्ट है। और इस आसान और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना मत भूलिएगा। और चैनल पर अगर आपने फर्स्ट टाइम विज़िट किया तो सब्सक्राइब किए बगैर प्लीज़ मत जाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।